ये जो हमारे इधर फ्लैट में राजनगर पार्ट 2 में फ्लैट में आग लगी है, ये दरअसल थोड़ी लापरवाही हम लोगों की ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्कूटी को चार्जिंग में लगा के छोड़ दिया गया था और सब लोग सो गए थे। अगर जो स्कूटी को बैठ के चार्ज किया जाता तो शायद आग ना लगती। वो स्कूटी चार्जिंग पे लगा के सो गए और उससे बर्न हो गया, एकदम से ब्लास्ट हुआ और पूरे फ्लैट में धीरे धीरे आग पूरे फ्लैटों में बढ़ गई। जी मैम, अब लगातार जो है फ्लैट बढ़ रहे हैं और फायर सिस्टम लगा नहीं होता, कोई गुप्ती रास्ता भी नहीं होता कि जिससे लोगों की जान बचाई जाए। तो अब एमसीडी किस तरीके से, और आपने खुद दौरा भी किया मैम, क्या करती हैं? देखिए, मैं उस दिन गई थी जिस दिन आग लगी थी। हम रात को 2:30 बजे आग लगी थी और जैसे ही मुझे पता चला 3 बजे के करीब, तो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। ऊपर से सीढ़ियाँ लगा लगा कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे पूरा ही धुएं से भर गया था। लोग होपलेस हो गए थे कि अब हम क्या करें, कहाँ से निकले। दरवाजे भी बिल्कुल गर्म हो गए थे, वो दरवाजे भी नहीं खोल पा रहे थे। तो बड़ी मशक्क़त के साथ सब पड़ोसियों ने एक दूसरे की हेल्प की और जिसके कारण लोगों की जान बचाई गई। सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी को जान का खतरा नहीं था, सबकी जान बच गई थी। और फ्लैटों में तो पूरे जल के वो राख हो गए हैं, लेकिन जान किसी की नहीं गई, ये सबसे अच्छी बात रही। मैम, अब एक्शन क्या होगा एमसीडी में, क्योंकि रास्ता कोई देखिए, है जो नहीं। भी ये फ्लैट कई कई 50 गज पे कई कई फ्लैट बन रहे हैं मैम। देखिए, जो भी ये फ्लैट बन रहे हैं, सबसे पहले तो इनमें पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने फ्लैट हो उनकी गाड़ियाँ खड़ी होने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब फायर की गाड़ी आई तो सारी गाड़ियाँ सब ने रोड पे ही लगा रखी थी, सारी जगह रोड पे ही गाड़ी लगा रखी थी। तो और उसकी वजह से फायर की गाड़ी अंदर नहीं घुस पा रही थी। जैसे ही फायर की गाड़ी अंदर घुसी तो फिर वो पतली गली में नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई और आग भड़कती चली गई। और उसके बाद फिर जब फायर की गाड़ी को जगह मिली, तब उन्होंने फायर की गाड़ी से आग बुझाई। मैम, लाखों रुपया खर्च कर रही है जनता फ्लैट खरीदने के लिए, लेकिन जब उनकी जान की बात की जाए तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता, क्योंकि बिल्डर लगातार इस तरीके से। देखिए, मैं सब बिल्डरों को यही कहना चाहती हूँ कि वो जो भी फ्लैट बनाते हैं उनमें फायर का इंतज़ाम ज़रूर किया जाए। जो गैस सिलेंडर लगता है फायर आग बुझाने का, वो ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कई जगह मैंने सुना है कि फ़्लैटों में आग लगी, क्योंकि फ़्लैट इतने कंजस्टेड होते हैं, उनमें से बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वो भी व्यवस्था बनाई जाए और जो फायर वाले सिलेंडर हैं वो भी वहाँ पे रखे जाए, ताकि भविष्य में कभी ऐसा हो तो उसको रोका जाए। क्या एमसीडी आपके क्षेत्र में है? क्या अधिकारियों को लेकर अपने सोसाइटी में जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं आप दौरा करेंगी, क्या एक्शन लेंगे मैम? बिल्कुल, मैं दौरा करूँगी। जहाँ पे जो फ्लैट बनाए जा रहे हैं उसमें अगर जो फायर की और जो बाहर निकलने की जो मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी कि बैक साइड में ऐसी सीढ़ियाँ बना के रखनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी में अगर जो कुछ ऐसा होता तो बैक साइड की खिड़की से वो जा सके। क्या दौरा करेंगे हाँ, मैम? क्या निरीक्षण क्या करेंगे अपने इलाके में? मैं अपने इलाके में यही करूँगी कि जो भी लोग फ्लैट बना रहे हैं उसमें फायर, अगर जो कभी आग लगती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसके लिए भी सुविधाएं दी जाएं। तभी फ्लैट का नक्शा पास होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए।